हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके लिए कक्षा तीसरी का पाठ 1 यह है मेरा परिवार का पेज नंबर 4 लेकर आए हैं बच्चों। तो ध्यान से देखो बच्चों, चित्र देखो और बताओ। आशा और आरती का अपने माँ, पिताजी व दादाजी से क्या क्या मिलता जुलता है। ये चित्र है बच्चों। आशा और आरती का परिवार है। आशा के दादाजी हैं, माताजी हैं और पिताजी हैं, तो चाचा जी हैं। तो इनका आपस में क्या क्या मिलता जुलता है। आशा और आरती का अपने माँ, पिताजी व दादाजी से क्या क्या मिलता जुलता है वो बताना है। तो उत्तर में हमने लिखना है आशा और आरती का चेहरा। आशा और आरती का चेहरा दादाजी और पिताजी से मिलता है। उत्तर क्या है? आशा और आरती का चेहरा पिता और दादाजी से मिलता है। ये पिताजी और दादाजी से इनका चेहरा जो है वो मिलता है। आगे देखो बच्चों, सोचो और लिखो। क्या तुम्हारी आँखें, बाल, नाक, चाल, आवाज़ आदि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती जुलती हैं? यदि हाँ तो तालिका में लिखना है। तो बच्चों ये आपने अपने अपने परिवार से, अपने पापा से या अपनी मम्मी से पूछकर ऐसे इसको भरना है कि आपके पापा से आपके क्या मिलती हैं, आँखें मिलती हैं, दादा से क्या मिलती हैं, चाचा से क्या मिलता है। तो वो सभी चीज़ें आपने, माता से क्या मिलता है, वो सभी चीज़ें आपने इस चार्ट में लिखनी है। अपने परिवार के सदस्यों से पूछकर लिखना है। तो आगे चलते हैं बच्चों। बातें दीदी से। आशा की मोना दीदी से खूब बनती है। वह अपने स्कूल की सारी बातें मोना दीदी को बताती है। उसने दीदी से रंगोली बनाना भी सीखा है। तो बच्चों पेज नंबर 5 पर आ गए हैं। पेज नंबर 5, सोचो और लिखो। तुमने अपने परिवार में किससे क्या सीखा है? हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में, मैंने अपनी माँ से रंगोली बनानी सीखी है। मैंने अपनी माँ से रंगोली बनानी सीखी है। तुम अपने मन की बातें किससे करते हो? मैं अपनी मन की बातें पापा और मम्मी से करता हूँ। पापा और मम्मी से मन की बातें करता हूँ। जब तुम खुश नहीं होते तो किसके पास जाते हो? पापा के पास जाता हूँ। जब हम दुखी होते हैं तो किसके पास जाते हैं? पापा के पास। आई दिवाली। आशा के परिवार ने मिलकर घर की सफाई की। वैभव बाजार से पटाखे खरीदने की जिद करने लगा। मोना दीदी ने कहा, इस बार हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे। पटाखों के शोर से कानों को नुकसान हो सकता है। इनसे निकलने वाले धुएं से सांस लेने में दिक्कत होती है। पटाखों के शोर से क्या होता है बच्चों? शोर प्रदूषण होता है, कानों को नुकसान हो सकता है। और इनसे निकलने वाले धुएं से क्या होता है? सांस में दिक्कत होती है। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इससे प्रदूषण फैलता है। इसके बाद सब ने घर की सजावट की। पड़ोस की सीमा चाची ने मिठाइयाँ बनाने में उनकी मदद की। रात को दिए जलाए और पूजा की। इसके बाद सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद है बच्चों, सोचो और लिखो। तुम्हारे परिवार में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? हमारे परिवार में दिवाली, होली, तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तुम्हारे घर में त्योहारों पर खाने की कौन सी चीज़ें बनती हैं? तो हमारे घर में त्योहारों पर हलवा, खीर, पूरी बनती है। तुम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर जो त्यौहार मनाते हो उनके नाम लिखो। कौन कौन से त्यौहार मनाते हो पड़ोसियों के साथ? होली, दिवाली। कौन कौन से त्यौहार बच्चों? होली और दिवाली। क्या तुम दिवाली पर अपने घर के साथ अपने कक्ष को भी सजाते हो? हाँ, दिवाली पर हम घर के साथ साथ हमारे जो कक्ष है उसकी भी सफाई करते हैं और उसको सजाते हैं। तो बच्चों हम अब पेज नंबर 6 शुरू करते हैं। दिवाली के दूसरे दिन भैया दूज था। आशा की बुआ जी, फूफा जी व उनके बच्चे भी आए थे। बुआ जी ने ताऊजी व पिताजी को तिलक लगाया। आशा ने वैभव को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई।
दिवाली के दूसरे दिन कौन सा त्यौहार था? भैया दूज था। उस दिन बुआ जी ने, फूफा जी व उनके बच्चे भी आए हुए थे। बुआ जी ने किसको तिलक लगाया? ताऊ जी और पिताजी को तिलक लगाया। आशा ने किसको तिलक लगाया? वैभव को तिलक लगाया। और क्या किया? मिठाई खिलाई। तो बच्चों सोचो और लिखो। दिए गए रिश्तों के नाम लिखो। रिश्ता और रिश्ते का नाम देखिए। पिताजी के पिताजी क्या लगते हैं? दादाजी। पिताजी की माताजी क्या लगती हैं? दादी जी लगती हैं। पिताजी के बड़े भाई ताऊ जी। पिताजी के छोटे भाई क्या लगते हैं? चाचा जी। पिताजी की बहन क्या लगती है? बुआ जी। माँ के पिताजी क्या लगते हैं? नाना जी। और माँ की माता नानी जी। माँ के भाई जो हैं वो क्या लगते हैं? मामा जी लगते हैं। माँ की बहन क्या लगती है? मौसी जी लगती है। तो बच्चों ये हमारा था पेज नंबर 6। आज यही हमारा जो लेसन है वो समाप्त होता है। अगले लेसन में फिर मिलते हैं बच्चों। ध्यान से अपना काम करना और इनको अच्छी तरह पढ़ना ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। धन्यवाद बच्चों।